अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे FIN 621 की असाइनमेंट। काफ़ी लेंथी असाइनमेंट है ये। इसके अंदर इसने एक ट्रायल बैलेंस दिया है और नीचे कोई 8 के करीब एडजस्टमेंट्स दिए हैं। काफ़ी लेंथी है ये। और उसका कहना है कि बैलेंस शीट बनाए रिपोर्ट फॉर्म में और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाए। ये 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। तीसरी, पहली में बैलेंस शीट कहा है बनाने के लिए, फिर उसने प्रॉफिट लॉस अकाउंट कहा है, और फिर उसने कहा है कंप्लीट सपोर्टिंग कैलकुलेशन, वर्किंग कईयों को नोट्स बनने हैं, वो सारा कुछ। खैर, हमने जो कैलकुलेशन वगैरह के बीच में लिख दी है, नोट को खास बनने नहीं है क्योंकि सारा कुछ यही आ गया है, आपको डिटेल बता दी जाएगी। तो जरूरत पड़ी तो कोई 2-3 नोट आप लिख भी सकते हैं। फिलहाल ऐसी कोई जरूरत नहीं है। नहीं जी, प्रॉफिट लॉस को अपने असाइनमेंट पहले ही बना ली है मैंने, इसलिए क्योंकि काफ़ी लेंथी असाइनमेंट थी। अगर मैं यहाँ पे बनाए लग जाऊँ तो कम से कम 30 से 35 मिनट लग जाएंगे। तो इतनी लंबी वीडियो नहीं, ना आप लोग देख सकेंगे ना मैं। तो डायरेक्टली मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। ये ट्रायल बैलेंस है। ये ट्रायल बैलेंस में ये चार हमारे पास करंट एसेट्स हैं। ये हमारे पास फिक्स एसेट्स हैं, उनमें से आप डेप्रिसिएशन गिवन है। ये करंट लायबिलिटी है। ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। ये बैड डेट्स की प्रोविजन है। ये ओल्ड प्रोविजन है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट माइनस होती है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। परचेजेस हैं, उसकी रिटर्न्स हैं। सेल्स हैं, उसकी रिटर्न है। इसके बाद शुरू होते हैं एक्सपेंसेस। इन एक्सपेंसेस में कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। जिस तरह देखें, फ्रेट और परचेजेस और कैरेज इनवर्ड, ये दोनों डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये परचेजेस के साथ लिखे जाते हैं, ना कि यानी कि ये हमारा जो बेसिकली आपके सामने गिवन है, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। ये ऊपर वाला हिस्सा ट्रेडिंग अकाउंट कहलाता है, और नीचे जब हम ग्रॉस प्रॉफिट से ऑनवर्ड चलते हैं, ये हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट कहलाता है। मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, और इससे नीचे सारा हमारा ये जितना भी है, ये सारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। ठीक होगा। तो डायरेक्ट पैसे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आते हैं। एंड में उसने कैपिटल भी दिया है और नीचे कुल 8 के एडजस्टमेंट्स हैं। ठीक है। मैं चीजें आपको डिटेल में बताता चलूँ, आपने इसी तरह इनको बना लेना है। ये हमारे पास सेल्स है, सेल में से सेल रिटर्न माइनस होती है, और ये उसका बैलेंस आ गया। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में गिवन है। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होंगे। एक क्लोजिंग स्टॉक मैंने यहाँ लिखा है, और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक नीचे बैलेंस शीट में मैंने लिखा हुआ है। ये है। ठीक हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। ओपनिंग स्टॉक गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर। यहाँ कहीं डेट के साथ गिवन होगा। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक स्टॉक स्टॉक, सब डेट मेंशन थी। ये स्टॉक हमारा गिवन है। ठीक हो गया। आफ्टर दैट परचेजेस, उसमें से रिटर्न्स माइनस होंगी। फ्री ऑन परचेजेस जो कैरेज इनवर्ड ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, सबको माइनस किया तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ये यहाँ लिख दिया। आगे चलते हैं। हमारे पास सैलरीज हैं, और नीचे एडजस्टमेंट में उसने कहा है कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी है। एडजस्टमेंट आपको साथ साथ बताता जाता हूँ मैं। ये देखें, 1 मंथ सैलरी आउटस्टैंडिंग है। मोड ने दी तो हम देख लेंगे 1 मंथ आउटस्टैंडिंग, इसमें 11 महीने की सैलरी गिवन है। इसको 11 से डिवाइड करें, आपकी 1 महीने की सैलरी निकल आएगी। इसी तरह गोडाउन रेंट 1 महीने का आउटस्टैंडिंग है। सेम यही एक्टिविटी गोडाउन रेंट के साथ करें। जो अमाउंट गिवन है उसको 11 से डिवाइड करेंगे, आपको 1 महीने का गोल्ड रेंट मिल जाएगा। वो हम यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग और 9,000। मैं साथ साथ बताता चलूँ, मैंने बताया था हर के दो इफेक्ट होंगे। ये सैलरी पेबल लिखी हुई है, ये रेंट पेबल लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन है। ये लोन भी उसने कहा है, यहाँ एडजस्टमेंट मेंशन है। ये उसने कहा है कि मैंने यकम 5 को लोन लिया था, हम 31 मार्च को बना रहे हैं, तो 11 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होना है। तो मैंने जब लोन की अमाउंट देखी, वो थी, नीचे आते हैं, ये लोन की अमाउंट है जी 45,000। इसका 11 महीने का जब मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, तो वो मेरे पास बना 49/50। ये फार्मूला पूरा आपके सामने गिवन है। ठीक है, फार्मूले की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दिया कि मैंने 12% लिया 45,000 का, और 11/12 उसको किया, तो मेरे पास 40-50 पेबल पेड था, तो 900 मैंने पेबल किया। ये जहाँ पे इंटरेस्ट पेबल है 900। आगे चलते हैं। फिर उसने डिस्काउंट लोड दिया। एक डिस्काउंट की उसने कहा रॉन्ग एंट्री मुझसे हो गई है। ये 600 के मैं एंट्री गलत कर चुका हूँ। मैं सीट उसमें मैंने क्रेडिटर्स में कर दी।
जबकि ये होनी थी, मतलब कि डिस्काउंट लोड की एंट्री नहीं हुई, तो डिस्काउंट 600 का लोड हो गया, तो यही 600 डेटर्स में से माइनस होगा। आगे प्रोसीड करते हैं। प्रिंटिंग चार्जेस, कैरेज ओवर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, जनरल एक्सपेंसेस, ये सारे गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर। फिर बैड डेट्स 3000 के गिवन है ट्रायल बैलेंस में। उसके बाद ने उसने कहा है फर्दर 1500 के आपने लेने हैं, ये है जी, ये जो 1500 के हैं ये डेटर में से माइनस होंगे। और 4500 के उसने कहा है ओल्ड भी पहले से पड़े हुए हैं, वो माइनस हो जाएंगे जी। ये प्रीमियम बैड डेट्स जो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे होती है वो हम माइनस करते हैं। तो बैड डेट्स मेरे जीरो हो गए। लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं लिखी वर्किंग, इसको वर्किंग को हम लहदा नीचे भी कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ नहीं लिख सकते, मैटर नहीं करता कि यानी कि आप इसको निकाल के नीचे लहदा से टोटल कर लें और फिर यहाँ कुछ भी ना लिखें। बैंक चार्जेस, यूनिफॉर्म मोटर कार चार्जेस, आगे डेप्रिसिएशन है, ये इसके एडजस्टमेंट में गिवन है। ये डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट्स हैं जो कि सारी की सारी मैंने यहाँ पे की हुई हैं। और जब मैंने इसका टोटल किया तो मेरे पास नेट लॉस आया 3100 का। फिर बैलेंस शीट की तरफ आ जाए, तो बैलेंस शीट में मेरे पास फर्नीचर, उसमें से उसकी डेप्रिसिएशन माइनस की, इक्विपमेंट है उसमें से उसकी डेप्रिसिएशन माइनस की, बिल्डिंग है उसकी डेप्रिसिएशन माइनस की, मोटर कार है उसकी डेप्रिसिएशन माइनस की। और उसने कहा था एडजस्टमेंट में कि मैंने एक नई कार परचेज की है, मैंने बताया एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होंगे। तो फिर उसने क्या क्रेडिट पे लिया, तो मैंने क्रेडिटर में 10,000 पे ऐड कर दिया। 64,500 के पहले थे, 10,000 ऐड किया, 74,500 हो गया। उसमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सैंडी डेटर्स में से डिस्काउंट लो 600 माइनस होगा, और बैड डेट्स न्यू जो है वो 1500 के माइनस होंगे। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 44,000 का, ये भी डिस्कस हो गया। ये तीनों मैंने बता दिया। लोन गिवन है 45,000 का इसके अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर। कैपिटल है, नेट लॉस है 3100 का माइनस होगा। यहाँ पे ड्राइंग्स है, यहाँ कहीं गिवन होगी, ये ड्राइंग्स, ये भी कैपिटल में से माइनस होती हैं। ठीक है, कैपिटल कॉन्ट्रा अकाउंट है। और अगर आप एट द एंड चेक करें तो कोई दोनों बैलेंसेस, मैंने भी लिखा नहीं हुआ, फॉर्मूले लगे हुए हैं और ये बैलेंस्ड है। ठीक हो गया। अगली स्टूडेंट का सवाल ये होता है कि इसको हम वर्ड में कैसे बनाएं। आप एक्सेल में इसी तरह बनाएं, सिलेक्ट करें और इसको जाके वर्ड की किसी फाइल में पेस्ट कर दें। ये देखें जी, आपको सामने अब पूरी की पूरी वैल्यू फाइल आ गई। ठीक है, इसको इसी तरह से आप वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लें, कंट्रोल सी और कंट्रोल पी करें, आपका डाटा कॉपीड है। ठीक हो गया जी। जी स्टूडेंट्स, ये आपकी आज की असाइनमेंट थी, काफी लेंथी असाइनमेंट थी, मेहनत का काम था। अब इस मेहनत के बदले सिर्फ आपसे ये चीज रिक्वायर्ड है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। और जैसे ही आपको कोई जीडीपी या असाइनमेंट आए मुझे फॉरवर्ड करें, मुझे भेजें। जिस भी सब्जेक्ट की है मैं इंशाल्लाह बना के आपको सेंड करूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा। अल्लाह।